दिवाली क्यों मनाई जाती है, जाने इसका इतिहास, महत्व और कहानी। नमस्कार, मैं प्रियसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। प्राचीन काल से ही दीपावली का त्योहार मनाया जाता रहा है, लेकिन समय के साथ इसे मनाने के तरीके बदलते गए हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। वैदिक प्रार्थना में इसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला त्योहार माना गया है। प्राचीन समय में इसे दीपोत्सव कहा जाता था, यानी दीपों का उत्सव। शोधों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी के दीपक और दीपक रखने के लिए विशेष ताखें मिली हैं। इससे पता चलता है कि उस समय भी दीपक जलाने की परंपरा थी और यह हिंदू सभ्यता से जुड़ा था। प्रारंभ में दीपावली का त्योहार यक्ष और गंधर्व जातियों का उत्सव था। मान्यता थी कि दीपावली की रात यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हंसी खुशी मनाते थे। धीरे धीरे यह त्योहार सभी जातियों में लोकप्रिय हुआ। पहले कुबेर की पूजा होती थी, लेकिन बाद में धन की देवी लक्ष्मी को दीपावली पर पूजना शुरू किया गया। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह इसी दिन हुआ था। कहा जाता है कि दीपावली के दिन गणेश जी की भी पूजा होती है। भौव संप्रदाय के लोग उन्हें रिद्धि सिद्धि देने वाले के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी और धनवंतरी प्रकट हुए थे, जबकि माता काली का भी प्रकट होना इस दिन हुआ। इसलिए दीपावली पर लक्ष्मी और काली दोनों की पूजा होती है। दीपावली का पर्व राजा महाबली के समय से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। भगवान विष्णु ने राजा महाबली की दानशीलता से प्रभावित होकर उन्हें पाताल लोक का राज्य दिया और कहा कि उनकी याद में लोग हर वर्ष दीपावली मनाएं। इसके साथ ही श्री राम के जीवन से भी दीपावली जुड़ी है। माना जाता है कि श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के बाद दीपावली के दिन अयोध्या प्रवेश किया। उनके स्वागत के लिए नगर को दीपों से सजाया गया। तभी से दीपोत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। श्री कृष्ण से जुड़ी मान्यता भी दीपावली के पर्व में शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि नरकासुर का वध करने के बाद अगले दिन गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशी मनाई। इसके अलावा कृष्ण ने सत्यभामा के लिए परिजात वृक्ष लाया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा शुरू की। माँ देवी ने राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया। वध करने के बाद भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने अपने शरीर को उनके चरणों में रखकर उनका क्रोध शांत किया। इसी की स्मृति में महाकाली और लक्ष्मी दोनों की पूजा दीपावली पर की जाती है। इस प्रकार दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक है। यह पर्व हमें न केवल खुशियां देने वाला होता है, बल्कि संस्कृति और परंपरा से जोड़ने वाला भी है।